शायद कम ही लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी की साइकिल और कांग्रेस के पंजा के अलावा इंडिया गठबंधन में एक तीसरा सहयोगी दल भी है और उस सहयोगी दल का नाम है ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस, जो कालीन नगरी भदोही से अपना चुनावी किस्मत आजमा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का खास राजनीतिक ग्राउंड रिपोर्ट डोर टू डोर। कालीन नगरी भदोही में इस बार काफ़ी कांटे का मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश बिंद का टिकट काटकर यहां से विनोद बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तहत अपने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी का वोटर भदोही में कहां है और भदोही के लोकसभा सीट में क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को मजबूत चुनौती दे रहा है, क्योंकि इसके ठीक बगल की सीट मिर्जापुर है, जहां से अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है। अनुप्रिया पटेल के मुकाबले भदोही के ही बीजेपी के पूर्व सांसद रहे रमेश बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। तो बिंद, पटेल और ब्राह्मण मतदाताओं का भदोही में क्या समीकरण है और क्या जीत की जमीन जातीय गोलबंदी तय कर रहे हैं, आज बात भदोही की उन मतदाताओं की जो ग्राउंड पर अपने अपने राजनीतिक तजुर्बे को किस तरीके से देखते हैं और यहाँ के सियासी समीकरण को कैसे देख रहे हैं। कौन सा गांव है ये चकापुर है। चकापुर ब्राह्मण बहुल बस्ती है जी। हाँ जी। तो हम लोग दिल्ली से न्यूज़ 24 से हैं, ये जानने के लिए कि भदोही में इस बार ललितेश पति त्रिपाठी और बीजेपी में मुकाबला है, तो यहाँ के ब्राह्मण का क्या माहौल है, किस तरीके का चुनाव है इस बार, क्या चर्चा है आपके गांव में। भैया यहाँ पे चर्चा इसके पहले तो सब बीजेपी के ही थे, लेकिन बट समीकरण चेंज हो चुका है। यहाँ पे कोई विकास नहीं है और न तो कोई कैंडिडेट जीतने के बाद यहाँ पर किसी से मिलना चाहता है, न मुलाकात करना चाहता है, न कोई कार्य करना चाहता है। इसलिए यहाँ के लोग टोटल सब ललितेश जी को समर्थन दिए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार के चुनाव में जी कुछ जगहों पर छोड़ के क्या लग रहा है कि कोई राष्ट्रीय मुद्दा है? बगल में फैजाबाद है, बनारस है, बाबा विश्वनाथ की धरती, इलाहाबाद संगम नगरी है, तो क्या ये धर्म का ध्रुवीकरण है या फिर इस बार जो जहाँ भी है, चाहे ब्राह्मण हो वो अलग तरीके से, जो गैर यादव ओबीसी हो वो अलग तरीके से, या फिर ध्रुवीकरण है या फिर लोकल इशू पर चुनाव लड़ा जा रहा है? भैया, यहाँ का मेन समीकरण यह है और मुद्दा यह है कि अभी कुछ समय पहले यहाँ एक ज्ञानपुर के विधायक हुआ करते थे विजय मिश्रा जी, उनको हटाने के लिए और जेल करने के लिए बीजेपी वालों ने मुद्दा उठाया, बाहरी हटाओ भदोही बचाओ। जी। और आज उन्होंने क्या किए कि रमेश बिंद को हटाए, डॉक्टर विनोद बिंद को ले आके सर पे पटक दिए, वो भी तो बाहरी ही हैं और प्रेजेंट टाइम में वो वर्तमान विधायक हैं। अरे तो विजय मिश्रा के बारे में तो पूरा लोग जानता है, पूरा पूर्वांचल जानता है कि भाई बाहुबली हैं और ये सरकार कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा वोट मांग रही है। बगल में मुख्तार को देख लीजिए, विजय मिश्रा भी उसमें शामिल हैं। मुख्तार को भी देख रहे हैं, धनंजय सिंह को देखिए, हाँ, सुशील सिंह को देखिए, हाँ, विनीत सिंह को देखिए, बाबू ब्रजेश सिंह को देखिए, अंडरवर्ल्ड माफिया सब पड़े हुए हैं। खाली ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण के नाते वो माफिया हो गए। गलत बात है ये तो तानाशाही है। हाँ। आप लोग, आपका क्या नाम है भैया? देवी प्रसाद दुबे। हाँ, देवी प्रसाद दुबे जी। यहाँ पे तो क्या है इस बार ब्राह्मणों का माहौल? आप लोग राम जी को भूल गए हैं या मजबूत राष्ट्र भूल गए हैं? 83 से हम लोग गड़बड़ हैं भैया, इस बार ललितेश को वोटिंग करने जा रहे हैं। 83 गड़बड़ दे दिए। यहाँ ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण को देना चाहिए। आपने ही नारा लगाया कि बाहरी भगाओ भदोही बचाओ। हाँ, आप ही नारा लगाते हैं कि बाहरी भगाओ भदोही बचाओ, आप ले आके बाहरी हर बार पटक के जा रहे हैं यहाँ पे। बताइए कितना ब्राह्मण है आप लोग भदोही में? भदोही में
कितना? 3,85,000। 3,85,800 कुछ है। हाँ? 3,85,000 कुछ है। क्या इस बार का चुनावी माहौल है आपके यहाँ? हर हर मोदी घर घर मोदी, हाँ? हर हर मोदी घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, लहर है यहाँ इस तरीके का? हाँ लहर है। लोग बड़ा ब्राह्मणों गांव में गए, कुछ ब्राह्मण जो मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, पंडित कमलापति त्रिपाठी की लीगेसी है, उनके प्रपौत्र हैं, तो ब्राह्मण कोई भी हो, हम दूसरी पार्टी को नहीं देंगे, हम मोदी को जानते हैं। अच्छा, हाँ, कमल पर फूल देंगे। तो ये शहर का मिजाज है या गांव में अलग अलग ये गांव में है, पूरा हमारे परिवार का है, और गांव में भी सब मोदी को देते हैं। आप यहीं से लोकल हैं या कोई कहीं गांव भी आते नहीं, हैं? हम गांव के हैं, बसौनपुर हमारा घर है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। अच्छा। और यहाँ भी हमारा मकान है। कोई बंटवारा नहीं है कि नहीं। जाति की वजह से तृणमूल नहीं, कांग्रेस या कोई नहीं। ललितेशपति त्रिपाठी या पंडित कमलापति त्रिपाठी? कोई नहीं, आते हैं जाते हैं सब। अब उन लोग का जमाना नहीं है मोदी का। मोदी ने इतना किया है, आयुष्मान कार्ड बनवाया है, और मोदी ने जो है राशन दे रहे हैं। हाँ, सब मोदी को। आपका क्या नाम है सर? कुमार मिश्रा। अच्छा, आप लड़के हैं इनके? तो इस बार बताइए, ये यहाँ ब्राह्मण कार्ड चल रहा है भदोही में, जाति वाला या? नहीं नहीं, देखिए जो समझदार है वो तो मोदी को वोट देंगे। अच्छा, और जो समझदार नहीं है? जो देखिए, जो अब नहीं समझ रहे हैं तो उनकी बात अलग है। जो समझ रहे हैं कि किसको देना है, हाँ। अफवाह उड़ा है, फैक्टर है यही कि अफवाह उड़ाए हैं लोग हाँ। कि ब्राह्मण जा रहे हैं ललितेश के साथ, ललितेश के साथ। और कोई नहीं जा रहा है, सब जो है मोदी के साथ है। ऐसे 2019 में जब वो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, रंगनाथ मिश्रा यहाँ से खड़े थे, तो ये हुआ कि ब्राह्मण जा रहे हैं गठबंधन की तरफ। लेकिन जब वोट पड़ा तो सबको मालूम चल गया कि ब्राह्मण किधर हैं। ब्राह्मण सब बीजेपी के साथ थे। 2019 में बसपा से गठबंधन था, बसपा ने मिश्रा जी को टिकट दिया था, और फिर भी यहाँ से जीत गए रमेश बिंद। रमेश बिंद जीते थे। वही हाल इस बार है, अफवाह उड़ाए हैं वो लोग, लेकिन जो है ब्राह्मण समाज सब जो है बीजेपी के साथ है, सब वोट देंगे बीजेपी को। तो ये भदोही संसदीय सीट की रिपोर्ट आप देख रहे थे। भदोही संसदीय सीट में इस बार जातीय गोलबंदी के आधार पर जीत की जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इकलौता ऐसी सीट है उत्तर प्रदेश में भदोही, जहां से तृणमूल कांग्रेस को अपने कोटे से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। ललितेशपति त्रिपाठी पंडित कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र हैं, काफ़ी बड़ी लेगेसी रही, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। तो इस बार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम और कुछ अन्य जो गैर यादव ओबीसी जातियां, उनकी गोलबंदी के जरिए यहां अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। लेकिन 4 जून तय करेगा कि इस बार के चुनाव में क्या जातीय गोलबंदी ही जीत का पैमाना बनते हैं, या एक बार फिर 2019 या 2014 जैसी स्थिति यहाँ भी उसी लहर के समान देखने को मिलेगी। 4 जून पर सबकी नजरें टिकी है। अपने सहयोगी दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में डोर टू डोर के ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ और खास संसदीय सीट का आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में क्या है फैक्टर, बीजेपी क्या कोई लहर पर सवार है, क्या बीएसपी के वोटर उनके साथ हैं, या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन गैर यादव ओबीसी के जरिए अपनी जीत की मुकम्मल जमीन तैयार कर रहा है।